Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 12. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. How many books are contained in the Shepherd's Calendar? 12. Shepherd's Calendar में कितने books हैं total? तो total books हैं 12. Next question. In the Shepherd's Calendar, England is represented as a big sheep farm ruled by शेफर्ड कैलेंडर में इंग्लैंड को एक बिग शिप फॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया गया है और जिस पर कौन शासन करता है? शेफर्ड क्वीन एलिशा। तो कौन शासन कर रहा है शेफर्ड कैलेंडर में इंग्लैंड को जब बिग शिप फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है? तो दैट इज शेफर्ड क्वीन एलिशा। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम ऑफ स्पेंसर वॉज प्रेज्ड बाय कॉलरिज फॉर इट्स सॉन लाइक मूवमेंट? स्पेंसर का वो कौन सा पोएम है जिसको कॉलरिज ने उसके स्वान लाइक मूवमेंट के लिए उसकी तारीफ की है? दैट वर्क इज प्रोथैल्मियम। वर्क का क्या नाम है? प्रोथैल्मियन, जिसमें कॉलरिज ने स्पेंसर के वर्क की क्या की है? तारीफ की है, कहा है कि स्वान लाइक मूवमेंट के लिए। तो कॉलरिज ने इसके स्वान लाइक मूवमेंट्स के लिए स्पेंसर के वर्क प्रोथैल्मियन की तारीफ की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Edmund Spenser is considered the best poet of Elizabethan age. Identify his period. एडमंड स्पेंसर जो है एलिजाबेथन एज के बेस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जो एज पीरियड है दैट इज 1552 टू 1599। याद रहेगा। When did Spenser's शेफर्ड कैलेंडर अपीयर? स्पेंसर का जो शेफर्ड कैलेंडर है वो किस ईयर में पब्लिश होता है? तो 1579 में। याद रखेंगे स्पेंसर का शेफर्ड कैलेंडर वर्क है और ये 1579 में अपीयर होता है। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर? ब्लो ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as means in gratitude। तो शेक्सपियर का एक वर्क है जिसमें ये लाइन्स ऑकर होते हैं। उस वर्क का नाम बताना है आपको। दैट वर्क इज एज यू लाइक इट। वर्क का क्या नाम है? एज यू लाइक इट। और इस वर्क को कहाँ से, इसका जो मैटर है एक तरह से शेक्सपियर में बोरो किया, तो कहाँ से? रोजालिंड नाम का वर्क है, वहाँ से इन्होंने बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर 7। विच वर्क रिकॉर्ड्स एडमंड स्पेंसर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड इन 1589 to 19 व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर वॉल्टर रैले टू द क्वीन? एक्चुअली इसमें पूछा गया कि वो कौन सा वर्क है जिसमें एडमंड स्पेंसर के अनुभव को रिकॉर्ड किया गया है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में विजिट की थी 1589 से 90 के बीच में, और उनको इंट्रोड्यूस कराया था सर वॉल्टर रैले ने क्वीन के साथ। मतलब जो वॉल्टर रैले हैं उन्होंने स्पेंसर को मिलवाया था क्वीन से, और इस अनुभव को उन्होंने प्रेजेंट किया है अपने वर्क कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हु रोट द रोमांस रोजालिंड which supplied the plot for Shakespeare's As You Like It? तो यहाँ पे पूछा गया है कि रोजालिंड जो वर्क है उसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो टॉमस लॉस है, और उसी से शेक्सपियर ने अपने वर्क एज यू लाइक इट के लिए मैटर बोरो किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड हिज शेफर्ड्स कैलेंडर टू हिज फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम एज the distinguished and virtuous gentleman most worthy of all titles both of learning and chivalry. Who was this friend? यहाँ पे एडमंड स्पेंसर ने क्या किया? अपने वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर को क्या किया? डेडिकेट किया अपने एक फ्रेंड को, और उस फ्रेंड के लिए उन्होंने कहा है द डिस्टिंग्विश्ड एंड वर्चुअस जेंटलमैन मोस्ट वर्दी ऑफ ऑल टाइटल्स बोथ ऑफ लर्निंग एंड चिवलरी। तो आइडेंटिफाई करना है कि स्पेंसर ने अपने किस फ्रेंड के लिए ये वर्क डेडिकेट किया है और किसके लिए ये स्टेटमेंट बोला है। तो दैट फ्रेंड इज सर फिलिप सिडनी। तो फिलिप सिडनी के लिए स्पेंसर ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं और अपने वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर को डेडिकेट किया है सर फिलिप सिडनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। आर्केडिया पेस्टोरल रोमांस वॉज रिटेन बाय इट्स ऑथर टू एंटरटेन। आर्केडिया जो कि एक पेस्टोरल रोमांस है और इसको लिखा गया किसके लिए? तो इसको लिखा है हिज सिस्टर द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। एक्चुअली आर्केडिया वर्क है फिलिप सिडनी का और ये एक पेस्टोरल रोमांस है। फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा है अपने सिस्टर के लिए जो कि पेम्ब्रोक की काउंटेस थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
Given below is an early tragedy full of horror. However, it became popular and remained so till the end of the century. Ben Jonson refers to it in his Every Man in His Humor. Identify it. Spanish Tragedy by Thomas Kidd. यहाँ पे बताया गया है कि एक ट्रेजिडी है, एक ट्रेजिक वर्क है, हॉरर से भरा हुआ है और ये उस सेंचुरी के एंड तक ही हॉररफुल वर्क के रूप में जाना जाता है। पॉपुलर था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और बेन जॉनसन ने उस वर्क को मेंशन किया है अपने एक वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। तो उस वर्क को आइडेंटिफाई करना है। दैट वर्क इज़ स्पेनिश ट्रेजिडी और इसके ऑथर है टॉमस किड। तो याद रखेंगे कि बेन जॉनसन ने स्पेनिश ट्रेजिडी का जिक्र किया है अपने वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर के भी मालिकाना हक था, मतलब शेक्सपियर के भी कुछ शेयर्स बनते थे। तो उस थिएटर का नाम है द ब्लैक फ्रायर्स। तो शेक्सपियर ने कुछ थिएटर वगैरह भी परचेज किए थे। गोल्ड थिएटर परचेज किया था जिसमें लेटर ऑन फायर हो गया था, आग लग गई थी। और जो ब्लैक फ्रायर थिएटर है उसमें भी शेक्सपियर के शेयर्स बनते थे। Now question number 13, the first printed collection of William Shakespeare's plays was brought out by Hemming and Condell, who asserted that they did the work in order to keep the memory of so worthy a friend and fellow alive. What is this first edition now called? First folio. तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे उसका प्रिंटेड कलेक्शन प्रेजेंट किया गया था और उसका प्रिंटेड कलेक्शन जो है किसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम? हेमिंग एंड कॉन्डेल नाम के दो कैरेक्टर थे, वो एक्टर थे एट द टाइम के, और उन लोगों ने विलियम शेक्सपियर के प्लेस को कंपाइल करके प्रिंट आउट करवाया था। और उसके लिए इन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू कीप द मेमोरी ऑफ सो वर्दी अ फ्रेंड एंड फेलो अलाइव। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया सो दैट कि विलियम शेक्सपियर के वर्क को क्या किया जा सके, याद रखा जा सके फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया। और विलियम शेक्सपियर का ये फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन जो था उसे फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने टोटल जो विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस थे उसमें से एक प्ले को छोड़कर इन लोगों ने सारे प्लेस का प्रिंट आउट करवाया था, मतलब प्रिंट करवाया था बुक के फॉर्म में। और जो एक प्ले था जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया था, दैट प्ले वॉज पेरिकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्लेस आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर इन टोटल। तो शेक्सपियर के टोटल कितने प्लेस थे? 37। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस। और 36 जो प्लेस थी उनको हेमिंग और कॉन्डेल ने प्रिंट करवाया था और वन वॉज रिमेन, दैट वॉज पेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच बुक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। वो कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जिसकी वजह से शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी ग्रो होती है? तो दैट वर्क इज वीनस एंड एडोनिस। क्वेश्चन नंबर 16, शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरली ऑन टू सोर्सेज फॉर हिज legendary and historical plays, which is the most important one. शेक्सपियर अपने सारे वर्क्स के लिए, जितने भी ड्रामा है उसके लिए दो सोर्स पर डिपेंड है, अपने जितने भी लेजेंडरी और हिस्टोरिकल प्लेस है उसके सोर्सेज के लिए। तो वो दो सोर्स कौन कौन से ही पूछा गया है। वैसे तो यहाँ पे एक सोर्स की बात कही गई है बट दोनों ही सोर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक तो है हॉलिंसेंट क्रॉनिकल्स जिस पर शेक्सपियर के सारे हिस्टोरिकल प्लेस की जो मैटर है वो डिपेंड करता है, और जितने भी शेक्सपियर के रोमन और ग्रीक प्लेस है वो डिपेंडेड है प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स का जो ट्रांसलेशन वर्जन है सर टॉमस नॉर्थ का। तो एक्चुअली हॉलिंसेंट क्रॉनिकल से जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस के आइडिया है वो बोरो किया शेक्सपियर ने, और प्लूटार्क का एक वर्क है पैरेलल लाइव्स करके, इसका ट्रांसलेशन किया था सर टॉमस नॉर्थ ने। तो वो जो ट्रांसलेशन वर्जन है उससे शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने रोमन और ग्रीक जो प्लेस है उसके मैटर को बोरो किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन 1609 एन अनयूजुअल इवेंट टुक प्लेस विच गेव अ थीम टू शेक्सपियर फॉर वन ऑफ हिज एन्चेंटिंग प्लेस। तो देखिए 1609 में एक अनयूजुअल इवेंट होता है और उसी इवेंट को शेक्सपियर क्या बना लेते हैं, अपने एक इंचेंटिंग प्लेस का थीम बना लेते हैं।
अब वो घटना थोड़ा सा देख लेते क्या है। एन इंग्लिश शिप डिसअपियर्ड एंड ऑल अबोर्ड वर गिवन अप फॉर लॉस्ट। एक इंग्लिश शिप जो है वो गायब हो जाता है, उसमें जितने भी लोग थे वो सभी लोग लापता हो जाते हैं। However, a year later, the sailors came back. जबकि एक साल बाद जो सेलर्स उस शिप पर बोर्ड हुए थे वो सभी वापस आ जाते हैं सुरक्षित। They had been shipwrecked on the unknown Bermudas and were terrified by mysterious noises which they thought came from the devils. और वो जो लोग सेलर्स थे जो एक साल के लिए कहीं पे लापता हो गए थे, उनकी शिप क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है कहीं पे बरमुडास नाम के जगह पे। तो आपको पता ही है कि बरमुडा ट्रायंगल में क्या होता है, कैसे शिप जो है वो वहाँ पे सिंक कर जाते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे उन लोगों को मिस्टीरियस नॉइज सुनाई देता है और जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। और जो मिस्टीरियस नॉइज क्रिएट होते हैं उन्हें लगता है कि वो डेविल्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और इस स्टोरी को शेक्सपियर ने अपने एक वर्क द टेम्पेस्ट में यूज़ किया है। तो टोटल स्टोरी क्या है कि इंग्लिश शिप जो है वो गायब हो जाती है और वहाँ के उस पर जो सेलर्स थे वो सभी लोग एक साल के लिए लापता हो जाते हैं, जो एक साल बाद वापस आते हैं और उनकी वो जो शिप है वो डैमेज होती है। तो बरमुडा ट्रायंगल में उन लोग की शिप डैमेज हो जाती है और उन्हें मिस्टीरियस नॉइज सुनाई देता है जो उन्हें लगता है कि डेविल्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और इस घटना को शेक्सपियर ने अपने एक वर्क द टेम्पेस्ट में यूज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सोनेट्स हैज शेक्सपियर रिटन इन टोटल। शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं, तो 154। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द पिकारेस्क रोमांस विच इज कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द फर्स्ट एलिजाबेथन नॉवेल। जैक विल्टन और अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय टॉमस नास। तो उस ऑथर का नाम बताना है और उस वर्क का नाम बताना है जो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पिकारेस्क रोमांस के रूप में जाना जाता है और वो फर्स्ट एलिजाबेथन नॉवेल के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा कुछ क्रिटिक मानते हैं। तो दैट वर्क इज जैक विल्टन, या उसका जो टाइटल नेक्स्ट टाइटल है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। तो दो टाइटल हैं, एक तो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और दूसरा है जैक विल्टन, और ये वर्क है टॉमस नास का जो कि यूनिवर्सिटी वीट है। Now question number 20, Queen Elizabeth, it is said, desired to see Falstaff in love. So at her behest Shakespeare wrote a comedy title. क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ऐसा जाना जाता है कि वो फॉलस्टॉप को देखना पसंद करती थी, इस वजह से शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखा और उसका नाम है, उस कॉमेडी का टाइटल है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, जिसमें आपको फॉलस्टॉप कैरेक्टर देखने को मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.